So, आज हम लोग मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट्स एट इंफिनिटी करेंगे। मतलब ऐसे लिमिट्स निकालेंगे, एक्सक्यूज मी, जहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ऐसे फंक्शंस का लिमिट निकालना सीखेंगे। ठीक है। सो देखो, so consider the function fx is equal to 1 by x and gx is equal to 1 by x square. Graph of these functions are shown here. तो fx is equal to 1 by x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका ग्राफ होता है। तो ये हाइपरबोलिक कर्व है जिसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोग कहते हैं। तो ये इसका ग्राफ है fx is equal to 1 by x का। 1 by x square, तो x नेगेटिव में भी y पॉजिटिव होगा। तो ये जो हम लोग यहाँ पे इधर नीचे बना रहे हैं x एक्सिस के, उसका ग्राफ इसका मिरर इमेज बन जाएगा। मिरर इमेज विथ एक्स एक्सिस इज द मिरर। तो बेसिकली इसीलिए ये इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, fx is equal to 1 by x square. So we observe from the graph that as x increases, the value of fx is equal to 1 by x and gx is equal to 1 by x square decreases rapidly. तो आप ये देखो कि जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है ना, x इंक्रीज कर रहा है तो fx डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे भी x इंक्रीज कर रहा है तो fx डिक्रीज कर रहा है। And when x is indefinitely large, that is 1 by x and 1 by x square are indefinitely small, that is very close to 0. जैसे जैसे x जो है, जब x इंफिनिटी हो जाएगा तो 1 by x क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह x जब इंफिनिटी हो जाएगा 1 by x square 0 के बराबर हो जाएगा। So इसका मतलब we can write that limit x tends to infinity 1 by x is equal to 0. Limit x tends to infinity 1 by x square is also equal to 0. ये जो है प्रॉपर्टी, इसको हम लोग यूज करेंगे अभी आगे सॉल्व करने में, है ना। तो 1 अपॉन इंफिनिटी बेसिकली 0 हो जाता है। 1 को इंफिनिटी से डिवाइड कर दोगे तो 0 हो जाएगा। 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर इज 0। इस तरह से समझ सकते हो इसको। We also observe from the graph of these two functions that as x decreases and is very small, है ना, very small negative real number, then also the value of 1 by x and 1 by x square becomes 0. मतलब जब x जो है नेगेटिव साइड में जब ये इंक्रीज करेगा, राइट, तो y 1 by x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी 1 by x square जो है वो 0 हो जाएगा। So when x tends to minus infinity 1 by x, ये भी 0 होता है। x tends to minus infinity 1 by x square, ये भी 0 होता है। मतलब 1 by minus infinity भी 0 होगा, 1 by minus infinity square ये भी 0 होगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now it follows from the above discussion that limit x tends to infinity of a constant function is constant only, क्योंकि यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है तो ये c के ही बराबर रह जाएगा। उसी तरह limit x tends to minus infinity of c will also be equal to c. Limit x tends to infinity c divided by x raised to the power n, तो यहाँ x tends to infinity है डिनोमिनेटर में, तो 1 by infinity 0 हो जाता है। तो c by मतलब कोई कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इंफिनिटी भी 0 होगा। उसी तरह लिमिट x tends to minus infinity c divided by x raised to the power n, this is also 0. तो ये सारे जो है ये फॉर्मूले की तरह हम लोग अभी यूज करेंगे। From the graph of the real function we obtained the following useful result. जब limit x tends to infinity तो x tends to positive infinity, limit x tends to minus infinity तब x will tend to minus infinity। तो इसी तरह से limit of x where x tends to infinity, है ना, so that is plus infinity। मतलब x का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी डालोगे इन्फिनिटी आ जाएगा, x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी डालोगे माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर फंक्शन एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी तब भी प्लस इन्फिनिटी, और एक्स स्क्वायर में माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो भी प्लस इन्फिनिटी। उसी तरह e टू द पावर x जब है, e एक नंबर है जो 2.71 के अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, तो x अगर इन्फिनिटी डालेंगे e टू द पावर इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी ओनली। माइनस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी will be equal to
1 बाय ई टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी डालोगे ई टू द पावर माइनस एक्स में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ई टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया। और यही ई टू द पावर माइनस एक्स है, उसमें इन्फिनिटी डालोगे, ई टू द पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाय ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ पे x की जगह इन्फिनिटी डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय इन्फिनिटी। 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। उसी तरह यहाँ x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, इसमें डालोगे तो भी 0 हो जाएगा, है ना। a टू द पावर x है, अगर मॉड a लेस देन 1 है, मतलब a एक नंबर है जो कि 1 से छोटा है, उसका पावर इनफाइनाइट करोगे, मतलब कोई भी फ्रैक्शनल नंबर मान लो 0.2, उसका पावर इन्फिनिटी करोगे तो वो 0 हो जाएगा। और अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है, उसका पावर इन्फिनिटी करोगे तो इन्फिनिटी होगा। log x टू द बेस a है, x का x टेंडिंग टू 0 करोगे, 0 प्लस तो माइनस इन्फिनिटी। log x का जो ग्राफ होता है, दिस इज द ग्राफ फॉर log x। तो जब x टेंड्स टू 0, राइट, जब x टेंड्स टू 0 होगा तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। x जैसे जैसे 0 की तरफ लेके आएंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। उसी तरह log x टू द बेस a, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, x इन्फिनिटी होगा तो ये y भी इन्फिनिटी हो जाएगा। और x टेंड्स टू 0 प्लस करोगे, log x टू द बेस है, ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। और एक मिनट, 0 प्लस यहाँ पे नहीं होगा, हाँ। तो ये तब है जब a ग्रेटर देन 1 है। जब 0 लेस देन a लेस देन 1 है, तब उस केस में, राइट, तो उस केस में जब 0 और 1 के बीच में है a, तो उस केस में log x टू द बेस है 0 प्लस ये इन्फिनिटी होता है। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज आपको याद करने होंगे, ठीक है, क्योंकि इन सबको यूज करेंगे हम लोग। खैर लॉगरिथम वाला तो अभी हम लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे, अभी हम लोग एल्जेब्रिक वाला ही ज्यादा यूज करेंगे। So we use these results to evaluate limits at infinity. Following algorithm may be used to evaluate algebraic limits at infinity. तो पहला क्या है स्टेप, राइट डाउन द गिवन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन, एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। इफ इट इज नॉट सो, अगर है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड वाले में इफ k इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब x का हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में k है, so then divide each term of numerator and denominator by x raised to the power k, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का टर्म को, ईच टर्म को x टू द पावर k हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तीसरा, यूज द रिजल्ट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी c डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ c इज इक्वल टू c ओनली। तो यहाँ पे देखो c डिवाइडेड बाय, ये हम लोगों ने पहले भी देखा, x इंफिनिटी करोगे, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0, राइट, तो दिस विल गिव यू 0। तो ये तीन स्टेप्स को यूज करेंगे और हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट अस डू दीज एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है इवेलुएट द लिमिट। यहाँ पे देखो हम लोग पहले पहले क्वेश्चन में हम तुमको सारे स्टेप्स एक बार करा देते हैं। तो ये देखो एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में, रैशनल फंक्शन के फॉर्म में, ये तो कोई चेंज नहीं करना है, स्टेप 1 ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x का हाईएस्ट पावर x टू द पावर 2 है। डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड बोथ numerator and denominator by x square. So यहाँ पे this is equal to limit x tends to infinity ax square by x square plus bx upon x square plus c upon x square divided by dx square upon x square plus ex upon x square प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स और यहाँ पे एक्स बचा, एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स और यहाँ पे एक्स बचा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी ए प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर
डिवाइडेड बाय डी प्लस ई बाय एक्स प्लस एफ बाय एक्स स्क्वायर। अब हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग इसको लेके चले जाएंगे x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो दिस इज इक्वल टू, ये पहली बार बस लिख रहे हैं, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली ही सॉल्व कर सकते हैं। x का वैल्यू डालोगे 1/इंफिनिटी 0, 1/इंफिनिटी स्क्वायर भी 0। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ a प्लस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी b by x plus limit x tends to infinity c by x square divided by limit x tends to infinity d limit x tends to infinity e by x limit x tends to infinity f by x square। ठीक है, सो ये जो है x टेंड्स टू इंफिनिटी b बाय x, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। सो ये टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो, और ये वाला टर्म भी जीरो। सो दिस इज a प्लस जीरो डिवाइडेड बाय d प्लस जीरो। सो आंसर इसका a अपॉन d हो गया। सो a अपॉन d। आ गया समझ में सबको? यस सर। लिख भी लिया सबने? यस सर। कौन सा हाउ डिड इट बिकम जीरो? नमन किसके बारे में पूछ रहा है? माइक लगा के पूछा कर, पता नहीं कहाँ लिख देता है, हमको कहाँ पता चलेगा? इतना हम चैट चूट देखते रहते हैं क्या? किस, कहाँ पे पूछ रहा है, कहाँ पे हाउ इज इट जीरो? ई नहीं है, सी है। ये भी फॉर्मूला पीछे कराया तो भाई, b बाय एक्स लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी बोला, तो जब x से डिवाइड, इंफिनिटी से कोई नंबर को डिवाइड करोगे b बाय इंफिनिटी तो जीरो हो जाता है, 1 बाय इंफिनिटी जीरो हो जाता है। और तुम्हारे माइक को क्या हो गया भाई? माइक वाइक लगा के बैठा करना, मतलब पूरा क्लास कर रहा है, तुमको माइक ही नहीं है तुम्हारे पास। तो लैपटॉप में क्या माइक नहीं लगा हुआ रहता? लैपटॉप से आया हूँ आज, पता नहीं क्या कर रहा है। लैपटॉप से आया है मतलब भाई, या तो माइक लगा के बात कर ले, नहीं तो चैट चूट मत कर, मत लिख, है ना? कोई जरूरत नहीं है लिखने की, लैपटॉप से आया हूँ आज। इसको अटेम्प्ट कीजिए, बताइए क्या है आंसर इसका।
सर 5/2। 5/2 है आंसर। सो यहाँ पे देखो क्या कह रहा था, पहला स्टेप कह रहा था कि रैशनल फंक्शन में लिखो, रैशनल फंक्शन में लिखा हुआ है p/q के फॉर्म, मतलब fx/gx के फॉर्म में। फिर कह रहा है जो हाईएस्ट पावर x का है, यहाँ पे न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर x⁻1 है, और यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर x का देखो x⁻2 है, बट स्क्वायर रूट है, तो हाईएस्ट पावर तो x का पावर 1 ही हो गया। तो डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, dividing both numerator and denominator by x⁻1, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x/x minus 6/x रूट अंडर 4x² प्लस 9/x²। भाई 1/x से डिवाइड करके x को अंदर लेके जाएंगे तो x² बन जाएगा। हम लोग x से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर रहे हैं, बट यहाँ स्क्वायर रूट का टर्म है, 1/x को जब अंदर लेके जाएंगे तो x² हो जाएगा। ये सबको क्लियर है? So this gets cancelled. Similarly, this gets cancelled. So this becomes limit of x tends to infinity 5 minus 6/x divided by root under 4 plus 9/x²। तो 6/x 0 है, 9/x² भी 0 है। डिनोमिनेटर में जैसे ही इंफिनिटी गया, x टेंड्स टू इंफिनिटी है, डिनोमिनेटर जहां भी x का टर्म है वो 0 हो जाएगा। तो बच गया क्या, 5 डिवाइडेड बाय √4 मतलब 5/2। क्लियर है बच्चों? सी ये जो टर्म है 6/x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 0 होगा। 9/x² लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये भी 0 हो गया, है ना। अभी हम लोगों ने देखा था लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, फॉर्मूला था c/x इज इक्वल टू 0। इनफैक्ट c/x रेज टू द पावर n इज 0। x का कोई भी पावर होगा दैट विल बी 0। क्लियर बच्चों? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करके आंसर बताइए। अब बाकी लोग भी बताइए। अमृतराज ने नहीं ठेका लिया सबका आंसर बताने का। सर √3 प्लस √2/4। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 1 है और यहाँ पे भी x का हाईएस्ट पावर 1 है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर x² है, बाहर आएगा तो x का पावर 1 होगा। डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x का पावर 1, तो हम लोग को मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रूट अंडर 3x² बाय x² माइनस ऑफ 1/x² रूट अंडर 2x² minus 1/x² divided by limit x tends to infinity 4x/x plus 3/x। ये क्लियर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अंदर लेके जाओगे 1/x² 0 हो गया, ये हो गया √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय, ये 0 हो गया बाय 4, √3 प्लस √2 बाय 4। ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगा
ये जो टर्म है ये भी 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। जो बच गया टर्म √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे जो बचा हुआ है ये 4। Is it clear? Yes. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें बता देता हूं कैसे करना है। देखो यहाँ पे रैशनल फॉर्म में तो है नहीं, तो रैशनल फॉर्म में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करके इसको रैशनल फॉर्म में पहले लेके आते हैं, है ना। तो रैशनल फॉर्म में लेके आने के लिए, राइट, अभी इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी √x इंटू यहाँ √x प्लस c माइनस √x इंटू √x प्लस c प्लस √x, इसको भी डिवाइड करेंगे √x प्लस c प्लस √x। So this is equal to लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये x प्लस c माइनस x हो गया √x इंटू x प्लस c माइनस x डिवाइडेड बाय √x प्लस c प्लस √x, ये कैंसिल हो गया। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये देखो ये आ गया रैशनल फॉर्म में, दोनों में x का पावर 1/2 है, तो दोनों तरफ √x से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे c इंटू रूट अंडर x बाय x प्लस रूट अंडर x बाय x प्लस c बाय x प्लस रूट अंडर x बाय x, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी c डिवाइडेड बाय 1 प्लस c बाय x प्लस 1, तो जहां भी इस x डिनोमिनेटर में है वो हो जाएगा 0, c डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस 0 प्लस 1, तो ये हो गया c/2। क्लियर बच्चों? Yes. लिख लिया सबने? Have you all written it? Yes, sir. Yes, sir. Attempt this question. Sir, one
क्या बेटा? 1/2 सर. हाँ 1/2 है आंसर. इसको भी वैसे ही करेंगे रैशनलाइज. तो इसको रैशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे. रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. सो दिस विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी. सो दिस इज a माइनस बी a प्लस बी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस 1 माइनस 1 कट गया. सो लिमिट x tends to infinity. So this is x divided by root under x square plus x plus 1 plus root under x square plus 1. Now dividing both numerator and denominator by x, we get x by x divided by, अंदर जाएगा स्क्वायर रूट के तो x स्क्वायर बन जाएगा वो, x स्क्वायर by x स्क्वायर प्लस x by x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर. दोनों तरफ x से डिवाइड कर देंगे. ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया. बाकी सब 0 हो जाएगा, है ना. 1 बाय एक्स, 1 बाय इंफिनिटी 0, 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर 0. तो ये 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0. तो 1/2 हो जाएगा. लिख लिया बच्चों? Yes. इसको करो. सर 1/2. हाँ 1/2 है. देखो ये जो है, इसको देख के आपको ये याद आना चाहिए कि ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, n नेचुरल नंबर्स. तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. 1 से लेके n तक सबको ऐड कर दोगे, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है. भाई सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर प्लस n divided by 2n square. Dividing both numerator and denominator by n square, highest power. तो limit n tends to infinity
n square by n square, n by n square, 2n square by n square. तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय n डिवाइडेड बाय 2. n इंफिनिटी करोगे तो 1 प्लस 0 बाय 2, 1 बाय 2. लिख लिया बच्चों? लिख लिया ना सभी ने? Yes, sir. Try doing this one. Sir, 0. 0 है आंसर इसका. Limit n tends to infinity n factorial by n plus 1 factorial minus n factorial. इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल. यहाँ डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल कॉमन ले लो. n फैक्टोरियल कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बच जाएगा n प्लस 1 माइनस 1. n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल 1 बाय n. सो दिस इज इक्वल टू 0. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n मतलब 1 बाय इंफिनिटी 0 हो जाएगा. n का वैल्यू इंफिनिटी डाल देंगे तो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाय एक्स प्लस 1. ये गिवन है. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2. इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स मतलब ए एक्स प्लस बी बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2. एक्स का वैल्यू 0 डाल दोगे तो क्या बचेगा? 0 plus b by 0 plus 1 is 2. This implies b is equal to 2. पहला इक्वेशन. दूसरा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू 1. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f of x is equal to 1. So that means लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f of x क्या है? ax plus b by x plus 1 is equal to 1. ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देंगे. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a plus b by x divided by 1 plus 1 by x is equal to 1.
तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो गया, सो a इज इक्वल टू 1 हो गया. सेकेंड इक्वेशन. Prove that f of minus 2 is equal to 0. F of minus 2, a into minus 2 plus b by minus 2 plus 1. a का वैल्यू है 1. 1 into minus 2 plus 2 divided by minus 2 plus 1. 2 minus 2, 0 by minus 1 which is equal to 0. ये हमें प्रूफ करना था. तो ये जो गिवन था उससे जो गिवन वैल्यूज है ना ये लिमिट के, उससे हम लोग जो कांस्टेंट है a और b निकाल लेते हैं और उसको सब्स्टिट्यूट करके फंक्शन में f ऑफ माइनस 2 हम लोग निकाल लेते हैं. ठीक है, इसके लेवल 2 करने की जरूरत नहीं है. ये सबने लिख लिया? yes sir. अब ये एक्सरसाइज आप लोग को होमवर्क है, अभी करना शुरू कीजिए. कम से कम अभी टाइम है ना, इसको फिनिश कीजिए. कम से कम 8 क्वेश्चन कीजिए फटाफट. सभी बच्चों से आग्रह है, कृपया इसको खत्म करें. नेक्स्ट क्लास से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लिमिट स्टार्ट करेंगे. सर इसके आंसर्स हैं. आंसर से मैं साइड में लिख देता हूँ. पहले वाले का आंसर है 12, दूसरे वाले का आंसर है 3/2. ठीक है, जो रेड में साइड में लिख रहे हैं वो आंसर्स हैं. तीसरे वाले का है 5/2, चौथे वाले का है C/2, पांचवें का है 0, छठा का है 7/2, सातवां का है 1/2, आठवां का है 2.
हो गया सर। बाकी लोग को करने दो, तुम्हारे पास बुक है तो आगे वाला करो उसके। बाकियों का हुआ? सो फिफ्थ वाले में राशनलाइज करके ऊपर सिर्फ 1 आ रहा है और नीचे मतलब x रूट में है सब कुछ, सो व्हाट विल बी डिवाइडेड बाय? एक मिनट, अब इसको अगर हम लोग रैशनलाइज करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा √x+1 प्लस √x डिवाइडेड बाय √x+1 प्लस √x। तो हमारा ये जो टर्म हो जाएगा ये आ जाएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, x+1 माइनस एक्स बाय √x+1 प्लस √x। अब ये तो कैंसिल हो गया, 1 डिवाइडेड बाय एनीथिंग। अब ये तुम x का वैल्यू इंफिनिटी डाल दोगे तो इंफिनिटी प्लस 1 भी तो इंफिनिटी ही होता है, प्लस ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी ही होगा, तो 1 बाय एनीथिंग इंफिनिटी इज इक्वल टू, ठीक। ओके।
चलो बच्चों इसको कर लेना, है ना। इसके अलावा तुम्हारा ये भी होमवर्क है, ठीक है। लेवल 2 करने की जरूरत नहीं है, तो आई विल जस्ट कैंसिल इट। यू डोंट हैव टू डू लेवल 2 क्वेश्चंस। तो तुम्हें बस लेवल 1 के क्वेश्चंस करने, आंसर्स तुम्हारे रेफरेंस के लिए, ठीक है बच्चों। यस सर। चलिए बाय एंड टेक